आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और कहानी जिसका नाम है वासना की प्यास। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मीरा और रोहित के बीच नाजायज संबंध है। यह बात ऑफिस के लगभग सभी कर्मचारियों को पता था, मगर इन सबसे बेखबर मीरा और रोहित एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे कि अपने बारे में होने वाली चर्चाओं की तरफ जरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। रोहित ऑफिस में मैनेजर तो मीरा अकाउंटेंट थी। ऑफिस की सबसे खूबसूरत महिला कर्मचारी मीरा ही थी, क्योंकि ऑफिस का मैनेजर उस पर लट्टू था और वह उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी। जिन लोगों के काम रोहित करने से मना कर देते थे, वे लोग मीरा से मिलकर अपना काम करवाते थे। मीरा और रोहित के नाजायज संबंध से और कोई नहीं मगर उनके घर वाले जरूर परेशान थे। मीरा एक बच्चे की माँ थी तो रोहित की बेटी इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रही थी। भूल जाता मीरा के घर में अक्सर इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी होता था, मगर मीरा हर बार यही दलील देती थी कि लोग उनकी दोस्ती का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। मैनेजर साइट पर अकाउंटेंट के नाते उसे दौरों पर अपने साथ ले जाते हैं। ऑफिस के बाकी कर्मचारियों को ये मौका नहीं मिलता है, इसीलिए वे लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं। यही हाल रोहित के घर का था, मगर वे भी बहाने और बातें बनाने में माहिर थे। उनकी पत्नी क्रोध होकर रोहित किसी न किसी बहाने शहर से बाहर चले जाते थे और अपने साथ मीरा को भी ले जाते थे। अपने शहर में वे दोनों बहुत कम बार साथ साथ दिखाई देते थे, ताकि उनके अवैध प्रेम संबंधों को किसी को पता न चले। लेकिन कहते हैं ना कि खांसी और प्यार कभी छिपाए नहीं छिपता। के साथ भी यही हो रहा था। एक वीकेंड रात को मीरा अपने प्रेमी रोहित के साथ क्लब से पार्टी कर रात देर घर पहुंची तो उसके पति ने हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों में जमकर हंगामा हुआ। मीरा के घर में घुसते ही मोहन ने गुस्से से कहा, मीरा, तुम्हारा चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारे और मैनेजर के नाजायज संबंधों की चर्चा हो रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बच्चे की माँ होकर तुम किसी पराये मर्द के साथ उलझ। मोहन की बात बीच में काटती हुई मीरा ने गुस्से में बोला, मोहन, बस करो, मैं अब और नहीं सुन सकती। तुम मेरे पति होकर मुझ पर ऐसे घिनौने लांछन लगा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे और मैनेजर के बीच दोस्ताने रिश्ते हैं। मोहन, तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी यह 2 टके के कलर की नौकरी से हमारा घर नहीं चल रहा है। तुम्हारी तनख्वाह से तो सोनू के दूध के 1 महीने का खर्च भी नहीं निकलता है, समझे? फिर तुम्हारे बूढ़े माँ पिता भी तो हमारी छाती पर बैठे हुए हैं। उनकी दवाओं का खर्च कहाँ से आता है, यह भी सोचो। मोहन, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैनेजर के साथ मेरे अच्छे संबंधों की बदौलत मुझे ऊपरी कमाई में ज्यादा हिस्सा मिलता है। फिर मैं उनके साथ अक्सर दौरे पर जाती हूँ, तब टीडीए आदि का मोटा बिल भी बन जाता है। यह सब मैं इस परिवार के लिए कर रही हूँ। तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम कैसे घर चलाते हो। मोहन ने ज्यादा बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। वह जानता था कि मीरा से बहस करना बेकार है। वह मीरा को जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ लेता तब तक वह उस पर हावी ही रहेगा। मोहन के बुजुर्ग पिता ने भी उसे चुप रहने की सलाह दी। वे जानते थे कि घर में अगर रोजाना कलह होते रहेंगे तो घर का माहौल खराब हो जाता है और घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। उन्होंने मोहन को समझाते हुए कहा, मोहन, बहू से झगड़ा मत करो। उस पर अगर इसका भूत सवार होगा तो वह तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगी। इस समय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति बनी हुई है। जब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, वक्त बड़ा बलवान होता है। आज उसका वक्त है तो कल हमारा भी वक्त आएगा। अपने उम्र दराज पिता की बात सुनकर मोहन ने खामोश रहने का निर्णय ले लिया। एक दिन जब मीरा अपने घर जाने के लिए रवाना हो रही थी, तभी उसे रोहित ने बुलाया। मीरा, कल कंपनी के काम से दिल्ली चलना है। हम होटल पाली में ठहरेंगे। मैंने हम दोनों के लिए वहाँ पर एक कमरा बुक कर दिया है। तुम जल्दी से अपने घर। मीरा के पति को शक तो पहले से था। वो भी चुपके से अगले दिन पीछे पीछे चल दिया, ताकि रोहित और मीरा के बीच के अवैध संबंधों का पर्दाफाश हो सके। रोहित और मीरा होटल के कमरे में जा चुके थे। मीरा की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी। उसे देखकर रोहित को ऐसा लगा जैसे उसके आगे कोई जन्नत की हूर खड़ी हो।
रोहित ने मीरा को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होठ टिका दिए। मीरा की गरम गरम सांसों के साथ उसके उभरे अंगों की छुअन से रोहित को एक अजीब तरह की मस्ती का एहसास होने लगा। वह मीरा के आगे बेबस सा हो गया। फिर क्या था, दोनों ने अपने कपड़े खोले और बिस्तर पर सेक्स का आनंद लेने लगे। उधर उसी दिन मोहन ने वहां के नजदीकी थाने में शिकायत करी और पुलिस के साथ डुप्लीकेट चाबी से होटल के कमरे का दरवाजा खुलवाया। तो कमरे में रोहित और मीरा को बिस्तर पर नग्न अवस्था में सोए देखकर सभी हैरान रह गए। मोहन को देखकर मीरा की हालत पतली हो गई। वह बिस्तर से कूदकर अपने आप को संभालते हुए बाथरूम में चली गई। इंस्पेक्टर बोला, पहले कपड़े पहन लो। अगले दिन रोहित की पत्नी को भी थाने बुलाया गया। रोहित की पत्नी तो भूखी शेरनी की तरह रोहित पर झपटने लगी। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया। दरोगा ने मीरा के पति की ओर मुखातिब होते हुए कहा, मोहन, अपनी पत्नी को बुला दो। अब अपना मुंह छिपाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा मुंह तो काला हो चुका है और तुम्हारी करतूतों का पर्दाफाश भी हो चुका है, मोहन ने तहस में आकर कहा। मीरा नजरें और सिर झुकाते हुए आई। उसे देखते रोहित की पत्नी आग बबूला हो उठी और वह मीरा पर झपटने के लिए आगे बढ़ी, मगर उसे समझाकर रोक दिया गया। मोहन, अब पुलिस अपना काम करेगी। इन दोनों को इनके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी, कहते हुए इंस्पेक्टर रोहित के करीब पहुंचे। सिर झुकाए हुए रोहित और मीरा एक कांस्टेबल के साथ कमरे से बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर ने रोहित और मीरा को रोककर बोले, आप दोनों एक बात याद रखना, जो आदमी अपने परिवार को धोखे में रखकर उसके साथ अन्याय करता है, अनैतिक संबंधों में लिप्त होकर अपने परिवार की सुख शांति भंग करता है और जो अपनी नौकरी के साथ बेईमानी करता है, उसे एक न एक दिन बहुत सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। उन्हें पता था कि अब आगे न सिर्फ उनकी नौकरी छीन जाएगी बल्कि जेल भी जाना होगा। लालच और वासना ने दोनों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था।